lordships, direction, my lord, my project director is very much here to pay respect to the honorable court, my lord. No, you don't have to pay respect. He has to abide by the order. I be the last person when the order be made, it be obeyed without any demur. No ifs and buts. क्या है आपका केस? जो मेरा केस है 2004 में मेरा जमीन नेशनल हाई मैंने एक्वायर किया। पेमेंट के लिए हमने हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया। Where is the order of the High Court? Annexure 1, your lordship. Just a minute. Annexure 1, page 90, your lordship. भाई कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर। Yes, after this इस लाइट के आलोक में एनेक्चर 2 ऑर्डर पास किया गया। एनेक्चर 2 पेज 21, योर लॉर्डशिप। yes, ऑर्डर डेटेड 11/8/2016। इस ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज किया है 2020 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद। उसी में हुजूर थोड़ी गलती हो गई है। 2016 का ऑर्डर है। अपील में आप गए हैं? जी, कब गए? अपील में गए हैं हुजूर, वेल विद इन द टाइम गए, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हो गई हुजूर कि हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर द प्रोजेक्ट डायरेक्टर टाइटल सूट वाले जी वही केस है ना? जी दैट इज नो अपील। एनी ऑर्डर चैलेंज बिफोर ए authority who has no power or no jurisdiction is no order. So you pay him. Actually, my lord, I am not interested in your actually. 16 का ऑर्डर आप टाइटल सूट में चैलेंज करके बैठे हुए हैं। Who had advice for title suit? First, answer your question. My question. Yes, my lord. Your lordship may kindly have the annexure B, page 22, my lord, last annexure. In a normal course, my lord, the person who is conducting the cases in the civil court, my lord, is the Rajmangal Mishra. वरीय अधिवक्ता वहाँ है हुजूर, राजमंगल। वरीय अधिवक्ता? अब वहाँ तो वो अपने को कहते हैं कि वरीय अधिवक्ता हैं। हाँ। उनके नाम से पत्र प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने लिखा, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसमें सीधे तौर पे हुजूर लिखा गया है कि आवेदक के जुड़े इस अभिलेख से अधिकृत भूमि के आदेश एवं हिस्सेदारी को पूर्व में ही की गई भुगतान जिला भू अर्जन पदाधिकारी, इनको पहले भी इन लोगों को मिला है। जो फर्स्ट काला ने जो तय किया था, दैट हैड ऑलरेडी बीन पेड एंड फर्दर उपयुक्त आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने की आवश्यकता है। अतः अनुरोध है कि न्यायालय। तो ये मिश्रा जी अभी हैं जिंदा? मिश्रा जी से हुजूर हमारी बात हुई तो हमने कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, हम कहीं गलत हो रहा है और ऑनरेबल जज ने इस चीज़ को पकड़ रखा है। तो हम बहुत सीनियर हैं, हम मनन जी के पिताजी के साथ काम किए हुए। मनन जी के ग्रैंडफादर के साथ काम किया। कानून जो है आज तो वही ना रहे, चलेगा। That we feel, my lord, in many cases your lordship had given a direction and we are. So what is your prayer now? केवल मेरा हुजूर यही आग्रह है कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट दीजिए। प्रिंसिपल कोर्ट में बी डायरेक्टेड। I will not direct. I be directed to You withdraw and do. You take your actions. I will not direct. I will not pass any order in favor of NHAI who has kept the matter pending since long by filing it in a wrong court.
and NHAI is engaging in the services of a lawyer who is still insisting that he has done the right thing. हुजूर जो ओरिजिनल अवार्ड है उसको हुजूर NHI ने दे रखा है, ये जो मॉडिफाइड अवार्ड है उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। मिस्टर NHAI मॉडिफाइड अवार्ड को क्या आप अपने पॉकेट में लेकर घूमेंगे? आपके पक्ष में अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या आप लेकर घूमेंगे? नहीं, उसमें हुजूर अजय, ये तो now की गलती है, please हमारी tell me, गलती है। please tell me, सेक्शन 34 में जो लिमिटेड ग्राउंड है उसमें कैसे फॉल करता है ये अवार्ड? एडिशनल अवार्ड जो है जिसको आपने चैलेंज किया, व्हाट आर योर ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज अंडर द न्यू एक्ट? वो हुजूर देखा जाएगा, तो उसमें उन्होंने कोई भी पॉइंट नहीं लाया है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट पर्पस के लिए होना चाहिए। फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, द अवार्ड विच इज गोइंग टू बी गिवन, the award which is under challenge can be challenged on limited grounds. The grounds are mentioned in the act. Whether you are covered by those grounds or not, Mr. Additional Solicitor General, आइए आप, you please provide assistance, because he will take me round and round. I know he will not come to the, क्या हुआ, मंगा लीजिए लाइब्रेरी से। आप लाए हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, किसी के पास है? यहीं पर तो होगा, पतला सा एक्ट है। ऑफिस से लेके आओ आर्बिट्रेशन एक्ट। You all treat that as appeal. It is not appeal. That challenge can be allowed by the district judge only on limited grounds, not on facts. This is not being understood by either your officers or by the lawyers. Most of these challenges are not within that 34. So, just for the sake of it, you challenge अंडर सेक्शन 34। हुजूर जो उन्होंने जो पिटीशन कहिएगा तो हम आपका सेक्शन 34 का चैलेंज को यहीं रिजेक्ट कर देंगे। यही है यहाँ पर ये बात सही है, ये जो कर दिया है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का कोई जजमेंट होगा, सेक्शन 34 के बियॉन्ड नहीं देखेगा, वो निकालो। क्या है सेक्शन 34 पढ़ते हैं आपके लिए, आपके पास नहीं है। An arbitral award may be set aside by the court only if the party making the application establishes on the basis of the record of the arbitral tribunal that a party was under some incapacity. Not in your case. The arbitration agreement is not valid. Not in your case. The party making the application was not given proper notice. You have applied, so that is also not there. The arbitral award deals with a dispute not contemplated or not falling within the terms of the submission, or arbitration, or contains decisions or matters beyond the scope of submission of the arbitration, provided that if the decision on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, only that part of the arbitral award will contain decision on matters not submitted to arbitration may be set aside, or the composition of the arbitration. So none, your challenge falls under none of the categories. यहाँ तो डिस्प्यूट है ना कि जो इनको इनहांस अमाउंट, हमारा, आप हमारी बात तो समझ रहे हैं, आपको NHAI को बहुत सारा डिस्प्यूट जिंदगी में हो सकता है, बट वेदर दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट और नॉट, you have to point out to me. If you can point out that this is the dispute which is covered by section 34, I can give you some relief. But if you cannot, then I will allow his writ application and tell you to give the award amount within a week.
वो हुजूर अवार्ड जो ये इनका जो ओरिजिनल अवार्ड ओरिजिनल नहीं भूल जाइए, मॉडिफाइड अवार्ड इज नाउ द ओरिजिनल अवार्ड। क्लासिफिकेशन का झगड़ा है, तो क्लासिफिकेशन का झगड़ा ऊपर आएगा डॉक्टर सिंह। नहीं आएगा। उसमें हुजूर थोड़ा सा देख लिया क्या देखे हम, सब वो समझ गए। Be 3H fair to the court. एक्ट से थोड़ा देख Be fair to the court. I am seeing the act which is governing your arbitration, the Mother Act. उसके साथ साथ हुजूर थोड़ा सा देख लिया जाए। कैसे देखें? 3H4 में देख आपने जो टाइटल सूट फाइल किया उसमें क्या ग्राउंड लिया है? उसमें हमने ग्राउंड ये लिया है कि जो इनहांस अमाउंट है वो इनको होना चाहिए था एट द टाइम व्हेन 3A You was made। cannot challenge the award on facts. This is ये 2004 में हुजूर अवार्ड बना 3A हुआ और The- इनका अवार्ड हो रहा है 2012 में। यही ग्राउंड वहाँ लिया गया है कि Mr. NHAI, you cannot challenge the award on facts. The challenge can be on limited grounds mentioned in section 34. You are not examining those grounds. उसमें हुजूर आप भी वही मिश्रा जी के तरह वरीयतम अधिवक्ता के तरह बात कर रहे हैं। नहीं नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं? मिस्टर सिंह, advise your clients to release the award. और उसमें हुजूर जो पेमेंट होगा वो तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। हम Mr. You are here to assist the court for NHAI. Don't become a party like NHAI. You know the law. You must assist in accordance with law. You must know where to stop. Just because NHAI has engaged you, you will not keep insisting on points which are not to be agitated. जैसे हुजूर और भी केसेस कोई केस नहीं। आप सेक्शन 34 में सीनियर अपील आया है जिसमें कि जब हम 3A करते हैं तो उस समय कितना पैसा देना पड़ रहा है जो इतना जान निकल रहा है पैसा आपका, तो इनको दिया गया है। और कितना एडिशनल? एडिशनल तो इनहांस की बात कर रहे हैं, 4 टाइम्स मांग रहे हैं, आज के रेट में मांग रहे हैं। मांग नहीं रहे हैं। अवार्ड क्या है? अवार्ड ओरिजिनल 1,15,000 और अब कितना आ रहा है? करीब कितना 20 लाख करीब 20 लाख हो रहा है। 20 lakh is not much for NHAI. 1,15,000 उनको दिया जा चुका है 2004 में, इसमें पहले ही दिया जा चुका है इसमें फर्स्ट कुछ और अवार्ड। हो रहा है। मैंने अब व्हाट इज हैपनिंग इज की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड फ्रॉम क्लास एग्रीकल्चर टू कमर्शियल हो जा रहा है। अब कैसे हो रहा है दैट इज अनदर स्टोरी। और वो हो जाने के बाद आर्बिट्रेटर के यहाँ देयर इज एब्सोल्युटली नो रेमेडी। So Mr. Singh, it is your act. It is an arbitrator of your choice. You started with an arbitrator, government arbitrator. You did not retired district judge ले आते, कुछ करते। तो आप तो आर्बिट्रेटर भी खुद का लाए। तो अब जब when the shoes has started pinching, then you are saying these things. पहले हुजूर एडिशनल कलेक्टर लोगों को लाया गया था, इसी लिहाज से अब वहाँ कमिश्नर साहब लोगों को बैठाया गया है एज ए आर्बिट्रेटर, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर जो है वो काला है, लैंड एक्विजिशन अफसर है, बगल में एडिशनल कलेक्टर बैठ रहे हैं। I am not interested. I am interested in decision and as per law. I am not interested in deputy collector, commissioner. If the award has not been challenged in accordance with law, the NHAI is bound to pay. लिखिए, the additional award in favor of the petitioner was passed in 2016. 11/8/2016 11/8/2016. Annexure 2 page 21 your lordship. The award has been challenged by NHAI by filing a title suit in the court of Sub-Judge 1 Gopalganj in 2020. As this court earlier held that
The award of any arbitration award can be challenged by filing an appeal before the district judge under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, and therefore this court directed for personal appearance of the project director concerned, heard the parties including the learned additional Solicitor General Government of India. He has assisted this court. This court has gone through the grounds raised in the title suit which have been urged by the NHAI. Those grounds are not good grounds as has been enumerated under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, and the Arbitration Act has been challenged before a wrong court on grounds which are not available to NHAI for challenging the arbitration award. In these circumstances, the petitioner cannot be denied the fruits of the award, and he cannot be kept waiting for such a long and for such an indefinite period. The NHAI is directed to release the amount of additional award within a week from today in favor of the petitioner. इतना जल्दी टाइप करेगा। कितना दिन? इसमें एक चीज और है कि इसमें 2004 का ये अवार्ड है, ये 2016 का रेट सप्लाई किए हैं। दैट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट अब हम लिखते हैं, इफ द फेलिंग, कितना दे, आप पैसा दीजिए, ये अंडरटेकिंग देंगे लौटाने का आपको जब जीतिएगा, अल्टीमेटली जब अल्टीमेटली जीतिएगा। हम बैंक में रखवा देते हैं, आप पैसा दीजिए, करवा दिए जैसे सब में हो रहा है, डिपॉजिट करवा कितना दिन? 10 दिन। आपको 2 हफ्ता देते हैं, 3 हफ्ता। The NHAI will pay the amount to the petitioner, to the state government, who in turn will pay the amount to the petitioner. The petitioner will not, आप जो कौन सा अकाउंट में ले रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ नहीं, आपका कौन सा बैंक में अकाउंट है, कहाँ है? करना पड़ेगा, आप नहीं निकालेंगे, हम वो लैंड एक्विजिशन केसेस में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जमा हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। वो जमा करते हैं अपना, ये जो अपना दिए इंटरेस्ट आता है, बैंक अकाउंट डिवीजन बेंच का ऑर्डर है वो। बैंक अकाउंट में जो दिया है, अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, इन दैट सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल अमाउंट which has made in a compensation be deposited to the amount must be deposited in the court of district judge Gopalganj, and the district judge Gopalganj will keep that amount in a FDR, and in case the NHAI files any application under section 34 before the district judge Gopalganj, the same shall be disposed of within 4 months of its filing. Yes. Any limitation shall be considered in accordance with law. This observation of the High Court will not mean the condonation of delay by the district judge Gopalganj in filing the appeal. The amount shall be released, सुनिए डॉक्टर साहब, the amount shall be released in favor of the petitioner after 4 months, even if the matter is not decided by the district judge. अब हुजूर पेंडिंग रखेंगे तो अब आप जानिए, डिस्ट्रिक्ट जज जाने, वहां जाकर रोज रोइए, अगर आदेश कर वरीयतम अधिवक्ता को खड़ा रखिए। अगर आदेश कर देंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज हमने क्या लिखा, समझ में डिस्ट्रिक्ट जज को इतना नहीं आएगा, उसको कह दिया जाए हुजूर उनको। क्या गिरी जी, आपके जिला में उतने बूढ़े लोग, वकील साहब लोग जिंदा हैं? हमारे साथ काम किए हुए
हम भी वहाँ 2 बरस थे। वो उस समय ज्वाइन किए थे राजा मंगल मिश्र। उनका हम हुजूर पोता, फोन किए तो उनका फोन पे पोता भी यहाँ बात प्रैक्टिस किया, करता आप है सब जानते हैं। हाई कोर्ट में। अब बात यह है कि 20 लाख तो बहुत कम हुआ। गोपालगंज में नेशनल हाईवे पर 1 करोड़ का भाव चल रहा है। सही बात और सही चाहिए से पूछे ना इनका। है। ये भी वही 2004 के बाद तो बढ़ा दाम, तो अभी बढ़ा दाम का बात कर रहे हैं। 2004 में कहा रहे। 2004 की बात किया जाए 2000 में कहाँ थे आप? हुजूर के सामने आ जब हम गया। रोड में अलाइनमेंट खींचते हैं ना तो अरे आपको नहीं बोलना है। लेकिन उस समय पैसा मिल गया रहता तो ये भी 1 करोड़ रुपया बैंकों में जमा कर और उस दिया। टाइम पे जो पैसा था दे ही दिए थे। शुरू में ही दे देते। नहीं, बहुत सारा प्लॉट का पेमेंट नहीं हुआ है। बहुत सारा प्लॉट का पेमेंट नहीं हुआ है। एक खाता में 5 प्लॉट है जिसमें कि अच्छा, आप अरिंदर बाबू छोड़िए। हो गया आपको तो। With the aforesaid observations and directions, this application is disposed of. These application दोनों पे कर दीजिए। और अपने जितने आपके वरीयतम अधिवक्ता जिस विभिन्न जिलों में हैं, उनको कानून हिंदी में चिट्ठी लिखकर बता दीजिए। वो हम ही लोगों को डांट दे रहे हैं, पीडी लोगों को तो ऐसे ही ये सब नए लोग हैं। अब यही 4 बार उनसे जाके रिक्वेस्ट किए कि जो केस किया गया है उसका हुजूर थोड़ा फाइल दिया जाए, कोर्ट मांग रहा है। कहे कि ठीक है, वो आपको देंगे ना, हम भिजवा देंगे ना, अब जब चाहिएगा तभी आपको हम दे देंगे। तो आपको वहां जाने के पहले गिरी जी से बात करना चाहिए। गिरी जी आपकी पैरवी करेंगे। 72 से 74 तक हम उनके साथ प्रैक्टिस किए हुए हैं। ये भी बात ठीक है कि मनन जी के फादर के साथ वो ज्वाइन किए थे। सब ठीक है, वही लेकिन हुजूर हमसे भी बोले कि आपके बार काउंसिल के चेयरमैन के पिताजी हमारे साथ काम किए हैं। आप हमारे क्या साथ ने उनके वो उनके जूनियर साथ थे। आप हमको क्या सिखा रहे हैं? उनके हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि हुजूर जो वहाँ पर जो फाइल किया गया है वो रिकॉर्ड तो थोड़ा भेज दिया जाए ताकि हम लोग कोर्ट को दिखा सके। नहीं, असल बात है वो आर्बिट्रेशन एक्ट खरीदे ही नहीं होंगे अभी तक। वहाँ नहीं खरीदाता है। पाठक जी को समझाने वाला भी कोई मिल गया। और हुजूर सीरियल काम है। अरे दूसरा हुजूर सीरियल एक 57 है। 57 में लास्ट टाइम को आया था, हुजूर ने आदेश दिया था कि सुपौल कलेक्टर को और पूर्णिया कलेक्टर को दे विल कन्वीन ए मीटिंग विद द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हुआ है। नहीं हुजूर, आप बिना इंस्ट्रक्शन के आप क्या बोले जा रहे हैं? अरे ये जैसा बता रहे हैं अभी तक नहीं। ऐसा हुजूर उसमें इंस्ट्रक्शन आ गया है। हुजूर ने ऑर्डर हुजूर था डायरेक्शन की उसको फैक्ट से जाने के लिए नहीं मिलता है, बट ओरली एंड मतलब राइटिंग में हम लोग कन्वे करते हैं। वी हैव द इंस्ट्रक्शन टू डू दैट इज द प्रोसेस इन अ डे और टू विल मेक Please this case on next Monday. हुजूर एक नहीं ऑब्जर्वेशन का डेफिसिट अमाउंट कुछ होगा तो एनएचआई हुजूर उसमें सब बिकॉज़ इंटरेस्ट पूरा है ना होगा, ये पूरा अमाउंट आने दीजिए, रिपोर्ट ना आएगा अगर डेफिसिट तो दे आर ऑब्लाइज्ड टू पे दैट। मिस्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज हियर। मीटिंग होता है, अगर कुछ डेफिसिट अमाउंट आता है, डिसाइड होता है जो इनको पेमेंट होना है, स्टेट मांगेगा, उसको तुरंत रिलीज कर दीजिएगा। 16 वाला ऑर्डर थोड़ा हो गया होगा, साइन आज कर दिए। Figure 38, रविशंकर सिंह वर्सेस स्टेट कुमारी रश्मि।